चलिए पहले इसका वाचन करते हैं। या साधुंश्च करोति विदुषो मूर्खान् हितान् द्वेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतम् हालाहलं तत्क्षणात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीम् भोक्तुं फलं वाञ्छितम् हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुले स्वास्थां वृथा मा कृथाः स्वास्थां वृथा मा कृथाः। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। या साधून खलान करोति, या खलान साधून करोति, जो खलों को साधु बना देता है। ठीक, जो खलों को साधु बना देता है। तो यहां पर एक शब्द आया है साधून। साधून में नकार होना चाहिए, ये अनुस्वार आ गया है और बीच में तालव्य शकार आ गया है। यह कहां से आया, यह मन में शंका होनी चाहिए। तो यहां पर एक सूत्र लगेगा नश्छव्य प्रशान। नश्छव्य प्रशान से यहां पर नकार को रू आदेश होगा, फिर रू को अत्रानुनासिक पूर्वस्थित हुआ, इसको इसके पूर्व वाले वर्ण को अनुनासिक आदेश होगा। रू को फिर विसर्ग होगा, विसर्ग को पूर्व विसर्ग के पश्चात यहाँ पर स आदेश होगा, स को फिर दंत स आदेश होगा, दंत स को फिर तालव्य श आदेश होगा इस तोषनाशु से। ठीक है, तो साधुश्च हो गया। जब हम विच्छेद कर देंगे तो साधून होगा। या खलान साधून करोति, जो खलों को दुष्टों को साधु बना देता है, सज्जन बना देती है। या मतलब स्त्रीलिंग में बना देती है। कौन, तो यहां पर हम स्त्रीलिंग में जो कर्त्री है उसको देख लेते हैं। सत्क्रिया, ताम सत्क्रियाम आराधे, ताम सत्क्रियाम आराधे, उस सत्क्रिया की आराधना करो। ताम सत्क्रियाम आराधे, उस सत्क्रिया की आराधना करो। कैसी सत्क्रिया है, भगवतीम सत्क्रियाम, उस भगवती सत्क्रिया की आराधना करो। उस ऐश्वर्य से युक्त सत्क्रिया की आराधना करो। सत्क्रिया अच्छा अर्थात जो सद्व्यवहार है उसकी आराधना करो। कैसी सत्क्रिया है, क्यों आराधना करें, तो बता रहे हैं। या खलान साधून करोति, जो खलों को दुष्टों को साधु बना देती है, ऐसी सत्क्रिया। या सत्क्रिया, या से सत्क्रिया का हम ध्यान करेंगे, सत्क्रिया को जानेंगे। या सत्क्रिया, जो सत्क्रिया खलान साधून करोति, दुष्ट को साधु बना देती है, सज्जन बना देती है। ठीक, और ये सत्क्रिया करती क्या है, तो बता रहे हैं। या मूर्खान विदुषः करोति, विदुषा होगा वैसे ही हसिच और गुण। तो या सत्क्रिया मूर्खान विदुषः करोति, जो सत्क्रिया मूर्खों को विद्वान बना देती है। और या सत्क्रिया द्वेषिणः हितान करोति, जो सत्क्रिया द्वेषियों को, शत्रुओं को हितान करोति, हितैषी बना देती है। और कैसी है सत्क्रिया,
परोक्षम प्रत्यक्षम कुरुते, जो परोक्ष है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, उसको प्रत्यक्ष कर देती है, दिखा देती है। या सत्क्रिया परोक्षम प्रत्यक्षम कुरुते, जो सत्क्रिया परोक्ष को प्रत्यक्ष कर देती है। और तत्क्षणात् हालाहलम अमृतम कुरुते, और हालाहलम, जो हालाहल है, जो विष है, उसको तत्क्षण अमृत स्वरूप बना देती है। ऐसी सत्क्रिया। अरे विष का पान करने से शिवशंकर, भगवान शिवशंकर का क्या नुकसान हुआ? उस विष ने कुछ किया क्या भगवान शिवशंकर को? बल्कि वह तो उनके कंठ का आभूषण बन गया। जो विष है वह सत्क्रिया का प्रभाव है कि वह उनके कंठ का क्या हुआ? आभूषण बन गया, जो कि पूरे संसार को जला दे रहा था, भस्म किए दे रहा था। तो यह सत्क्रिया का प्रभाव। या सत्क्रिया हालाहलम तत्क्षणात् अमृतम कुरुते, जो सत्क्रिया हालाहल विष को तत्क्षण उसी समय अमृत स्वरूप बना देती है। ताम वांछितम फलम भोक्तुम, वांछित फल का भोग करने के लिए, मन इच्छित फल को पाने के लिए, ताम भगवतीम सत्क्रियाम आराधे, उस भगवती सत्क्रिया की आराधना करो। हे साधो, हे साधो, उस भगवती सत्क्रिया की आराधना करो। व्यसनैः विपुलेषु गुणेषु, व्यसन से युक्त, व्यसन की बहुलता से युक्त जो गुण हैं, ऐसे गुण जिसमें व्यसन, व्यसन अर्थात कठिनाई ही कठिनाई है, व्यसन अर्थात जिसमें विपत्तियां ही विपत्तियां हैं, विपत्तियों से युक्त जो गुण हैं, उन गुणों में वृथा आस्था माग्रथा, वृथा मतलब व्यर्थ में, आस्था माग्रथा, आस्था मत करो। यहाँ पर जो कृथा है ये लुंग लकार का है, अट का आगम लुंग में होता है, लेकिन नमांग योगे अडाटो नस्तः, इस नमांग योगे से अट का आगम का निषेध हो गया, तो अट नहीं मां कृथा हो गया। ठीक, तो व्यसनैः ही विपुलेषु गुणेषु, व्यसन से, व्यसन की बहुलता से युक्त, जिसमें विपत्तियां ही विपत्तियां हैं, ऐसे गुणों में वृथा आस्था मार्ग था, व्यर्थ में आस्था मत रखो, ऐसे गुणों में अनुरक्त मत होइए। पुनः एक बार हम इसके अर्थ को देखते हैं। ताम सत्क्रियाम आराधे, उस सत्क्रिया की आराधना करो। कैसी सत्क्रिया है? या खलान साधुन करोति, जो दुष्टों को साधु बना देती है, सज्जन बना देती है। और मूर्खान विदुषः करोति, मूर्खों को विद्वान बना देती है। और द्वेषिण हितान करोति, जो द्वेषियों को, द्वेष करने वालों को हितैषी बना देती है। और परोक्षम प्रत्यक्षम कुरुते, जो परोक्ष है उसको भी प्रत्यक्ष कर देती है। हालाहलम तत्क्षणात् अमृतम कुरुते, जो हालाहल विष है उसको तुरंत ही अमृत बना देती है। ऐसी सत्क्रिया के वांछितम फलम भोक्तुम, वांछित फल भोगने के लिए ताम भगवतीम सत्क्रियाम आराधे, उस भगवती सत्क्रिया की आराधना करो। हे साधो, व्यसनैः विपुलेषु गुणेषु, विपत्तियों से युक्त जो गुण हैं, उन गुणों में वृथा आस्था माग्रथा, व्यर्थ में आस्था मत करो। ठीक है, चलिए तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर शार्दूल विक्रीड़तम अलंकार, शार्दूल विक्रीड़तम छंद है, विशेष अलंकार है, कोई विशेष विशेष अलंकार है और शार्दूल विक्रीड़तम छंद है इसमें। चलिए अगले पद्य को देखते हैं, इसका वाचन करते हैं। शुभ्रम सद्म विभ्रमा युवतयः, श्वेतातपत्रोज्ज्वला, लक्ष्मीरित्यनुभूयते चिरमनुस्यूते शुभे कर्मणि। विच्छिन्ने नितरामनङ्गकलह क्रीडातु तत्तन्तुकम्, मुक्ताजालमिव प्रयाति झटिति भ्रश्य दिशो दृश्यताम्। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं
शुभ्रम सद्म, सद्म अर्थात घर। जो शुभ्र सद्म है, शुभ्र मतलब बिल्कुल उजला, बिल्कुल श्वेत वर्ण का जो सद्म अर्थात घर है, ऐसा। और युवत, यह जो युवतियां हैं, कैसी युवतियां? सविभ्रमा, विभ्रम से युक्त, विलासिनी जो युवतियां हैं। और श्वेतात पत्रोज्ज्वला लक्ष्मी, श्वेत आतपत्र से, श्वेत छत्र से उज्ज्वला जो लक्ष्मी है। इति अनुभूयते, इनका अनुभव मिलता है, इनका भोग हमें मिलता है, इनको हम भोगते हैं। कब? शुभे कर्मणि चिरम अनुस्यूते, सती सप्तमी है यहाँ पर। जब तक शुभ कर्म अनुस्यूत होता है, शुभ कर्म का फल प्राप्त होता रहता है। तो पुनः हम इस वाक्य को देखते हैं एक अन्वय बना करके। चलिए, शुभे कर्मणि अनुस्यूते, शुभ कर्म के अनुस्यूत होते रहने पर, शुभ कर्म के चलते रहने पर, अनुभूयते, अनुभव होता है, भोगा जाता है। किसका अनुभव होता है, क्या भोगा जाता है? शुभ्रम सद्म, बढ़िया बढ़िया घर, शुभ्र बिल्कुल उजला सा घर, स्वच्छ सा घर। और सविभ्रमाः युवतियः, सविभ्रमाः है, ठीक। यहाँ पर भो भगो घो पुरुष योषि से योषि और हलि सर्वेशम। सविभ्रमाः युवतियः, विभ्रम से युक्त युवतियां अर्थात विलासिनी युवतियां, इनका भोग मिलता है। और श्वेतात पत्रोज्ज्वला लक्ष्मी, श्वेत छत्र से चमचमाती हुई उज्ज्वल वर्ण की जो लक्ष्मी है, वह, उसका भोग मिलता है। कब? शुभे कर्मणि अनुस्यूते, चिरम अनुस्यूते, शुभ कर्म जब तक चलता रहता है तब तक। और विच्छिन्ने, अब अनुस्यूते के स्थान पर विच्छिन्ने कर दीजिए, शुभे कर्मणि विच्छिन्ने, जब शुभ कर्म विच्छिन्न हो जाता है, शुभ कर्म जब समाप्त हो जाता है, तब क्या होता है? झटिति भ्रश्यत दिशः प्रयाति, झटित यह गिर करके, भ्रश्यत मतलब गिरते हुए, दिशः प्रयाति चारों दिशाओं में फैल जाता है, अर्थात बिखर जाता है। कैसे बिखर जाता है? तो एक उपमा दे रहे, मुक्ता जालम इव, जैसे मोतियों का जाल, मोतियों की माला जब टूट जाती है तो उसके मोती चारों तरफ बिखर जाते हैं, फिर वह अच्छा नहीं लगता। जब तक गले में रहता है तब तक अच्छा लगता है। मोतियों की जाला, मोतियों का जाल कब टूटता है, कब बिखरता है? तो नितराम अनंग कलह क्रीडा तुटत तंतुकम, नितराम अर्थात अत्यंत ही, नितराम अर्थात अत्यंत ही, जब अनंग क्रीडा कलह, अनंग कलह क्रीडा तुटत तंतुकम, तुटत तंतुकम, जब तंतु टूटत अर्थात टूटता है, कब टूटता है? अनंग कलह क्रीडा, काम क्रीडा के समय, अनंग अर्थात काम, कलह अर्थात वह जो क्रिया है, काम क्रिया, उस क्रीडा उस खेल के समय। तो काम क्रीडा के समय, तुटत तंतुकम, जब तंतु टूट जाए, किसकी तंतु? मोतियों के माला की तंतु जब टूट जाए, तो मुक्ता जालम इव, जैसे मुक्ता जाल भ्रश्यत दिशः प्रयाति, गिर करके चारों दिशाओं में फैल जाता है, वैसे ही ये जो सुख हैं जो ऊपर बताए गए हैं, शुभ्रम सद्म सविभ्रमा युवतियः श्वेतात पत्रोज्ज्वला लक्ष्मी, ये सब झटिति तुरंत ही क्या हो जाते हैं? भ्रश्यत दिशः प्रयाति, गिरते हुए और दिशाओं में फैल जाते, अर्थात सब गायब हो जाते हैं, सब चले जाते हैं, उनका सुख फिर नहीं मिलता है। ठीक है, पुनः एक बार हम देखते हैं
शुभ्रम सद्म, बढ़िया शुभ्र घर, उजला घर, सविभ्रमा युवतियः, विलासिनी युवतियां, श्वेतात पत्रोज्ज्वला लक्ष्मी ही, श्वेत आतपत्र अर्थात छत्र से उज्ज्वल जो लक्ष्मी है, यह शुभे कर्मणि अनुस्योते, चिरम अनुस्योते, जब तक शुभ कर्म चलता रहता है, अनुस्योत होता रहता है, तब तक अनुभूयते, इनका अनुभव मिलता है, इनका भोग मिलता है, हम इनका भोग करते हैं। और विच्छिन्ने शुभे कर्मणि विच्छिन्ने, जब शुभ कर्म चला जाता है तो क्या होता है, नितराम अत्यंत ही, अनंग कलह क्रीडा तुटत तंतुकम, अनंग कलह जो रतिरमण है उसके क्रीडा में जो मोतियों की माला टूटती है, जो तंतु टूटता है माला की, जो तंतु के टूटने पर मुक्ता जालम इव, जैसे मोतियों की माला झटिति भ्रश्यत दिशा प्रयाति, झटिति गिर करके चारों दिशाओं में फैल जाता है, वैसे ही यह जो सारे सुख हैं वह भी मोतियों की माला की तरह टूटकर बिखर जाते हैं। दृश्यताम, यह देखो, यह देखो। ठीक है, यहाँ पर उपमा अलंकार है, मुक्ता जालम एव, क्योंकि मोतियों के जाल को उपमा दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज इतना ही। यदि कोई प्रश्न किसी का हो तो अभी पूछ सकते हैं। ठीक, फिर आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवाद।